अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, जिस तरह हम पहले भी लेक्चर और कॉमर्स के हवाले से अच्छी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसी तरह आज हम एक नए सिरे से काम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी जिसका पहला क्वेश्चन आज हमारा ये होगा, गिव डायग्राम ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो होता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का आप डायग्राम आपके सामने है, यानी ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर 5 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। डायग्राम में 5 एंट्रीज यानी ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। इसी तरह अब हमारा आ गया मेन चीज़ जो है एमसीक्यू टाइप, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मॉडर्न सिस्टम कौन सा है? सिंगल एंट्री सिस्टम, मॉडर्न एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, या नन ऑफ दीज। तो बुक कीपिंग का जो सबसे मॉडर्न सिस्टम है अकाउंटिंग का, वो है डबल एंट्री सिस्टम। और बुक कीपिंग के 2 इफ़ेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड पे और दूसरा क्रेडिट साइड पे। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स, यानी क्वेश्चन वही आ गया, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ 2 अकाउंट्स, यानी बुक डबल एंट्री सिस्टम में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ 2 अकाउंट्स। द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द सेम अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। यानी बुक कीपिंग में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ 2 अकाउंट्स। द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड, द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड, यानी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? इक्विटी, कैपिटल, एसेट्स, नन ऑफ अबव। बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एसेट्स कहलाती है। द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, यानी करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस, कारोबार में जो रिकॉर्डिंग होती है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग की जो आर्ट होती है, कारोबार में जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, यानी किताबों में जो हम हिसाब किताब होता है उसको हम अपनी ज़बान में बुक कीपिंग कहते हैं, ना कि अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ये है याद रखने वाली कि जो कारोबार की रिकॉर्डिंग होती है उसे हम अकाउंटिंग का नाम नहीं दे सकते, बल्कि उसे हम बुक कीपिंग कहेंगे। गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यानी चीज़ें हमने खरीदी रीसेल पर्पस के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? परचेजिज या मर्चेंडाइज, 2 नाम। गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर कॉल्ड परचेजिज। एन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज नाउन एज, यानी एन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज नाउन एज, यानी हमने डाटा आर्ट किया, डाटा को कलेक्ट किया, उसे प्रोसेस किया, रिपोर्ट उसकी तैयार की, उसका एनालाइज किया और इंटरप्रेट उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, एंड प्रोजेक्टिंग इंफॉर्मेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग। यानी इन 2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में डिफरेंस ये है कि 4 नंबर में, 4 और 6 में डिफरेंस ये है कि उसमें 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था? डाटा रिकॉर्ड किया जाता, उसे क्या हम कहते हैं? बुक कीपिंग। जबकि 6 नंबर में क्या है? अकाउंटिंग हम किसे कहते हैं? आर्ट को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना डाटा को, रिपोर्ट उसकी तैयार करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, उसे एक्सप्लेन करना, ये क्या है? अकाउंटिंग कहलाती है टर्म।
द कैश आर गुड्स विदड्रा बाय प्रोप्राइटर फ्राम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यानी जो कारोबार से मालिक बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकाल लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। पर्सनल यूज़ को क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। द एक्टिविटीज़ ऑफ रिकॉर्डिंग, सेलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। द एक्टिविटीज़ ऑफ रिकॉर्डिंग, एक्टिविटीज़ जो रिकॉर्ड करता है, सेलेक्ट करते हैं, प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग, वही बात दोबारा फिर दोहराई जा रही नए अंदाज से। द एक्टिविटीज़ ऑफ रिकॉर्डिंग, सेलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में डाटे के मज़ीद फर्दर प्रोसेस किए जाते हैं, जबकि बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग में सिर्फ डाटे को हम रिकॉर्ड ही करते हैं। बुक कीपिंग का क्या काम है, सिर्फ डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। द फेज अंडर विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू डाटा कॉर्नोलॉजिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी डाटे को कॉर्नोलॉजिकली डेट के हिसाब से लिखना, कॉर्नोलॉजिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी डाटे को तारीख वाइज लिखना क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग। समराइजिंग में रिकॉर्ड यानी डेट वाइज का हिसाब नहीं होता। क्लासीफाइंग में भी इंटरप्रेट यानी वजाहत करनी, जो भी डाटा लिखा हो उसकी वजाहत कर देनी जिस भी डेट का होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है ये डेट वाइज होगी। द फेज अंडर विच ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर, द फेज अंडर विच ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर क्लासीफाइड एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली इज एक्सप्रेस्ड एज क्लासीफाइंग। द फेज अंडर विच ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर, यानी वो ट्रांजेक्शन जो कि सिमिलर हो नेचर के हिसाब से, आर क्लासीफाइड एंड रिकॉर्डेड, क्लासीफाई और रिकॉर्ड उसको किया जाए सेपरेटली अलग से, इज एक्सप्रेस्ड एज क्लासीफाइंग, अलग से यानी डाटा को रिकॉर्ड किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्लासीफाई। द ओनर ऑफ द बिजनेस इज आल्सो कॉल्ड प्रोप्राइटर, जो कारोबार का मालिक होता है उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। बाकी मैनेजर, एम्प्लॉय और एजेंट जो हैं ये मालिक के नीचे काम करने वाले होते हैं। When an exchange is made for cash, when an exchange is made for cash is called cash transaction, यानी when an exchange is made for cash, यानी कोई भी तबादला हम जो कैश के ज़रिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। द फिनंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन अकाउंटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड, द फिनंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन करते हैं, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉइज़, इन्वेस्टर्स, ऑल ऑफ अबव, यानी डाटा जो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग को वो प्रोप्राइटर मालिक की भी दे सकते हैं, एम्प्लॉइज़ भी दे रहे होते हैं और इन्वेस्टर्स भी। कंसेशन अलाउड बाय अ ट्रेडर, ट्रेडर ने कंसेशन की ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एट द स्पॉट ऑफ सेल इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, यानी कंसेशन अलाउड बाय अ ट्रेडर ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एट द स्पॉट ऑफ सेल इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। बिजनेस डेब्ट्स आर आल्सो कॉल्ड, बिजनेस डेब्ट्स आर आल्सो कॉल्ड लायबिलिटी, बिजनेस के जो डेब्ट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लायबिलिटीज़। एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्राम जर्नल टू लेजर इज़ कॉल्ड पोस्टिंग, एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्राम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर की जानब डाटा को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, पोस्टिंग। एन अकाउंट इन विच क्रेडिट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड, एन अकाउंट, एक अकाउंट इन विच क्रेडिट परचेज उधार परचेज किए जो कि मर्चेंडाइज और सर्विसेज इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड, यानी उसे रिकॉर्ड करना है तो उसे हम क्या किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट पेबल में, यानी कोई चीज़ हमने उधार खरीदी है तो उसे हम किस अकाउंट में लिखेंगे, अकाउंट पेबल में, उसे हम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट पेबल में। अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन और थिंग नाउन एज, a summarized record of transaction relating to a person or thing is known as a summarized record of transaction relating to a person or thing, यानी a summarized record, हमने एक डाटा समराइज किया रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन लेन देन के
रिलेटिंग टू अ पर्सन, किसी एक शख्स से रिलेटेड था, आर थिंग नाउन एज, तो उसे हम क्या, उसे हम नाम अकाउंट का देंगे। जर्नल, अकाउंट, लेजर, एंट्री, उसे हम नाम क्या देंगे, अकाउंट का। परचेज रिटर्न इज़ आल्सो कॉल्ड, परचेज रिटर्न को हम क्या कह सकते हैं, परचेज रिटर्न की उसे रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। और रिटर्न टू सप्लायर, यानी परचेज रिटर्न को हम क्या नाम देते हैं, रिटर्न टू सप्लायर और रिटर्न ऑनवर्ड आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड, सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न टू सेलर, यानी सेल रिटर्न में रिटर्न इनवर्ड और या रिटर्न टू सेलर आएगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अकाउंटिंग टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग टर्म्स एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर डिफरेंट इन मीनिंग्स। अकाउंटिंग टर्म्स एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंटिंग टर्म्स के होते हैं, सिमिलर इन मीनिंग, डिफरेंट इन मीनिंग, सिनोनिम टर्म्स, यानी वो डिफरेंट होते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स एक्सपेंस, यानी अकाउंटिंग के टर्म के जो एक्सपेंस होते हैं वो डिफरेंट इन मीनिंग्स, मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। टर्म्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट इन मीनिंग, यानी बात आ कि वही बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में डाटा को मज़ीद प्रोसेस किया जाता है, जबकि बुक कीपिंग में सिर्फ डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग इज़ आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग किसकी ज़बान है, कारोबार की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल आमतौर पर किस चीज़ को बेस कर रहे हो, तो प्रैक्टिबिलिटी को, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन थ्योरी, प्रैक्टिसिबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, नन ऑफ दीज, प्रैक्टिसिबिलिटी को। अकाउंटिंग हिस्ट्री इज़ एज ओल्ड एज मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर। अकाउंटिंग हिस्ट्री इज़ एज ओल्ड एज मनी, यानी अकाउंटिंग की तारीख जो है वो मनी से बहुत ज़्यादा पहले की है। A proper and systematic planning of expenditure result in the best use of, a proper and systematic planning of expenditures result in the best use of business revenues. A proper and fair planning of business helps us in the best use of, a proper and fair planning, a proper and fair planning of business helps us in the best use of, अ प्रॉपर एंड फेयर प्लानिंग, आमतौर पर प्रॉपर और फेयर प्लानिंग की जाती है अब बिज़नेस कारोबार में। हेल्प्स अस इन द बेस्ट यूज़ ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस रेवेन्यूज, बिजनेस एक्सपेंस, यानी बिज़नेस में जो जिस चीज़ का ख़तरा होता है उस वजह से हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे क्या नाम देते हैं, बिज़नेस रेवेन्यू, और डर की वजह से हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, बिज़नेस रेवेन्यू और बिज़नेस एक्सपेंस, यानी हमारे प्रॉफिट और लॉस से बचने के लिए हम डेली बेस पे अपने आप को चेक कर रहे होते हैं कि मेरी रेवेन्यू क्या, हमारी इनकम क्या आ रही है और मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं। व्हेन पेमेंट इज़ मेड लेटर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड, व्हेन पेमेंट इज़ मेड लेटर, यानी पेमेंट लेट करनी है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज तबादले की सूरत में, ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड, उस ट्रांजैक्शन की क्या जाता है, यानी चीज़ें खरीद लिया ने लेकिन रकम बाद च अदा करनी तो उनकी क्या जाता है, क्रेडिट। कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन, कैश डिस्काउंट के सूरत अंदर अलाउड होता है सेल्स अंदर, परचेजेस अंदर, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट अंदर, पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट अंदर, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट में। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स क्या करती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग में कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बुक कीपिंग में प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। Modern system of recording business transaction in the books of account is known as डबल एंट्री सिस्टम, यानी मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग जो है वो कौन सा है वाला है, डबल एंट्री सिस्टम। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ जर्नल, जर्नल में यानी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करना डाटा को वो क्या कहलाता है, जर्नलाइजिंग।
Discount which is received or paid due to payment before due date is called cash discount. Discount which is received यानी डिस्काउंट रिसीव किया है, आर पेड ड्यू टू पेमेंट रकम अदा कर दी, बिफोर ड्यू डेट डेट से पहले, तो उस पर जो कंसेशन या डिस्काउंट मिलता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कैश डिस्काउंट का। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस आर नोन एज परचेजेस, चीज़ें दोबारा सेल करने के मकसद से खरीदी तो उसे क्या नाम देंगे, परचेजेस का। अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट स्टेटमेंट किस चीज़ की होती है, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं। अनसोल्ड गुड्स एट द एंड 35 अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग पीरियड, अनसोल्ड गुड्स को हम क्या एट द एंड यानी पीरियड के एंड पे क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। बिल रिसीवेबल क्या है, हमारे करंट एसेट्स हैं। गुडविल एंड पेटेंट ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। बुक कीपिंग इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी बुक कीपिंग क्या है, बेस है अकाउंटिंग की। कैश आर गुड्स बॉट बाय प्रोप्राइटर फॉर स्टार्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, यानी जो स्टार्ट में कारोबार में मालिक ने रुपया सिर्फ किया उसे क्या नाम देंगे, कैपिटल का। ओनर एंड बिजनेस आर कॉल्ड सेपरेट एंटिटीज, ओनर की और कारोबार की अलग से हैसियत होती है। फर्नीचर एंड मशीनरी रिप्रेजेंट फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल और फिक्स्ड एसेट्स। एनी रिटन एविडेंस इज इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वोचर, यानी कारोबार में जो तहरीर होता है डाटा उसे हम क्या नाम देते हैं, वोचर का। A system of accounting in which transactions are recorded when cash is actually received or paid is called cash basis accounting, यानी जिसमें हम कैश रिसीव या पे करते हैं तो उसे हम नाम क्या देते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग। इक्विटीज़ आर क्लासिफाइड इन, इक्विटीज़ में कितने अकाउंट, यानी किस तरह इक्विटीज़ को क्लासीफाई किया जाता है, टू टाइप्स में। Which type of discount is given at spot of selling, trade discount? Which type of discount is given at spot of selling, trade discount? Which type of discount is given at the market price of good, trade discount? Which type of discount is given at the time of receipt on credit sale, cash discount? Creditors are also known as account payable, creditors को क्या नाम देंगे, account payable का। Debtors are also known as account receivable. Furniture purchased for resale purpose represent purchases. Furniture purchased for office and represents assets. Types of transaction. Types of transaction, एक ट्रांजैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स। Resources which are expected to be used for more than one accounting period, assets. Resources which are held by an enterprise for use in the production of further goods, assets. Assets having their physical form are called tangible assets. Which accounting concept requires that revenue of a particular accounting period should be matched against expense of the period is called matching concept. Assets is equal to liability plus owner equity represents to accounting equation. वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, विच कंसेप्ट रिप्रेजेंट्स द अजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड एक्सिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अ प्रॉपर फेयर प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर हेल्प्स us to ensure proper use of an income.
द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन concept dual concept. The accounting equation is based on dual concept. Events related to money are called monetary. यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी टर्म जो है ना वो अक्सर बेशतर पूछ जाता है. इवेंट्स रिलेटेड टू मनी आर कॉल्ड monetary events. All events related to money must be measurable in terms of money. All events related to money must be measurable in terms of money. Which of the following is an assets? Machinery, creditor of goods, bank loan, bill payable. इसमें assets क्या है? Machinery. A person who owes money to business is known as debtor. Bookkeeping is mainly concerned with बुक कीपिंग जो है ये रिकॉर्डिंग को ही सिर्फ इसमें डाटा रिकॉर्ड किया जाता है. इंटरप्रेट और क्लासीफाई जो है वो अकाउंटिंग में आता है. द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी. द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल या इक्विटी का नाम दिया जाता है. इस तरह भाई हमारा आज का टॉपिक जो है अकाउंटिंग के लिहाज से वो कंप्लीट. इस टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है और मज़ीद हम डेली बेसिस पे फर्दर 50 to 60 MCQ जो हैं वो डेली बेस के अपलोड करते रहेंगे. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आई है तो.